नमस्कार शोधार्थियों। सुधा उपाध्याय के यूट्यूब चैनल कहना ज़रूरी है में मेरी अपने आप से कुछ कमिटमेंट थी। ये श्रृंखला जब मैंने शुरू की, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला, तो मेरा अपने आप से एक वायदा था, एक संकल्प था कि मैं केवल नामचीन, रसूखदार, प्रतिष्ठित या पाठ्यक्रमों में निर्धारित या स्थापित, यूँ कह लें कि रजिस्टर्ड, नामवर नामचीन लोगों की ही कविताएं नहीं पढ़ूंगी। इसमें मैं कवियों से ज़्यादा कविताओं पर फोकस करूंगी। और आप सबको जानकर ये हर्ष होगा कि करीब 57 के करीब मैंने अपने हमउम्र और हमसे उम्र में कम लेकिन रचना धर्मिता में, रचनात्मक यात्रा में बेहतरीन रचनाएं देने वाले जिनकी रचनाएं बोलती हों, रचनाकार कम बोलता हो, जिनकी कविताओं में वो गुंजाइश हो कि न केवल पहले का समाज, इतिहास, अतीत, बल्कि तत्कालीन समसामयिक मुद्दों की झलक हो और एक बेचैनी, छटपटाहट हो। और अपनी कविताओं के माध्यम से दरअसल वे कुछ सचमुच में समाज की बेहतरी में या ये जो विडंबनाएं हैं, ये जो बदसूरती है, इसमें कुछ ज़रूरी फेरबदल करना चाहते हैं, कुछ नए परिवर्तन लाना चाहते हैं या कुछ खूबसूरती से भर देना चाहते हैं। तो साथियों, मैंने पाया कि जो मुझसे कम उम्र के भी साथी रहे, स्त्री और पुरुष दोनों ही, उनकी कविताओं को मैंने इसमें शुमार किया। और उसी श्रृंखला में, उसी सिलसिले में मैंने शैलजा पाठक की कुछ कविताओं को पढ़ा। निश्चित तौर पर मन बना लिया कि ये कविताएं इस चैनल का कहना ज़रूरी है और सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इनका शामिल होना बेहद ज़रूरी है। शैलजा पाठक कविताएं लिखती हैं, लंबे समय से मैं उन्हें जानती हूँ, आभासी दुनिया में भी उनसे जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने बनारस में रहते हुए हिंदी में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। इन दिनों मुंबई में रहती हैं। अब तक इनकी 2 कविता संकलन, मैं एक देह हूँ फिर देहरी, आप शीर्षक देखें, और जहाँ चुप्पी टूटती है, ये 2 कविता संकलन इनके आ चुके हैं। शैलजा पाठक तमाम साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक ज़रूरी आंदोलनों में अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और न केवल प्रकाशित होती हैं बल्कि सक्रिय, बड़े सचेतन रूप में भूमिका निभाती हैं। शैलजा पाठक ब्लॉग भी लिखती हैं और कई ब्लॉग पर इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, उत्तराखंड में जो जन्मा हो, वहाँ की धरती से, वहाँ की प्रकृति से और प्रदूषण रहित पर्यावरण से कैसे अछूता होगा, तो उसका मन, दिल, दिमाग, उसकी रचनात्मक यात्रा तो कितनी ही पारदर्शी और कितनी ही समृद्ध होगी। साथियों, आइए हम शैलजा पाठक की कुछ कविताओं से रूबरू होते हैं। शैलजा पाठक की औरतें उदास हैं आजकल। वह जो काला चश्मा चढ़ाए चलाया करती है कार, वह जो रनिंग ट्रैक पर चल रही, रुक रही बार बार, वह भी जो देर तक गला रही है दाल को गाढ़ा कर रही, वह भी जो बेवजह सेल्फियों में मुंह सीधा आड़ा कर रही। वे मंदिर के दिए की तरह बुझ रही हैं, वे मिट्टी से बनी हैं, वे नहीं चढ़ाई जा रही मोहब्बत की चाक पर, न किसी स्पर्श के सम्मोहन से गढ़ी जा रही हैं, न एहतियात से उतारी जा रही, न धूप का स्वाद चख रही, न नजर भर टिक रही। वे ढलती उम्र पर उफनती नदियों से किसी खोह में समा रही। वे तुम्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आ रही। शरीर में पैदा हुई तमाम नन्ही मुन्नी बीमारियों पर खुद मरहम लगा रही। ये ही जिनकी उदासी अब तुम्हारे घर में भी नहीं समा रही। वे आहत की राह देख रही, वे चाहत के ख्वाब देख रही, वे चाहती हैं प्यार पाना, वे चाहती हैं तुम्हारे कौर से खाना, वे चाहती हैं तुम्हारी सुबह में याद सी शुमार हो जाए, वे चाहती हैं जो पूछते रहो तुम उनका हाल, वे बीमार हो जाए। शैलजा,
वे चुक गई कमजोर डोरियों सी किसी छत पर कांप रही। वे डरती हैं अकेले सिर्फ इसलिए वे मंत्र जाप रही। सरकार को क्या करना चाहिए शोर काम? रखना चाहिए उदास औरतों का ध्यान। नौकरी में भर्ती करने चाहिए ऐसे इंसान जिनके दिल की धड़कनों के पार वे ख्वाब देख आए। अपनी उदासी को वे किसी हरे नीले डब्बे में फेंक आए। सुबह और शाम इनकी खैरियत पूछी जाए। रात माथे पर रख दिया जाए एक प्रेमिल चुंबन। चादर को कंधे तक उठाया जाए। घर की दीवारों से उतरती आवाज सरसराए। तुमसे ही घर है मेरी जान, तुमसे ही जिंदा है मोहब्बत। ये जो पेशानी पर उभरी लकीरें हैं ना, इन पर ही चल रहा हूँ। ये जो पेशानी पर उभरी लकीरें हैं ना, इन पर ही चल रहा हूँ। स्याह तालाब सी आंखों में डूबती उतराती शाम का हिसाब रखना। इतनी उदास मत रहो, इतनी उदास मत रहो, ढह जाएगा मेरा मकान। बोलने को और भी झूठ बोल सकते हो तुम, पर वे जरा सी बात पे मान जाएंगी। बोलने को और भी झूठ बोल सकते हो तुम, पर वे जरा सी बात पर मान जाएंगी। ये जरा सी बात को तरसी औरतों की उदास शाम है। ये इतनी उदासी लिए आखिर कहाँ जाएंगी? वाह शैलजा। परिपक्व होती स्त्रियां अपने यौवन को, अपनी चाह को, अपने उफान को, अपने स्वप्न को, ख्वाब को धीरे धीरे सिझाती और रिझाती परिपक्व होती स्त्रियां इस कविता में प्रतिबिंबित हो रही हैं। शैलजा उन कविताओं में डूबकर दरअसल ऐसी स्त्रियों की शिनाख्त कर रही हैं जो जिनका जीवन ही कविता है, जो कवितामयी जीवन जी रही हैं, जो हर भाव को अपने भीतर संजोए हुए धीरे धीरे रीत रही हैं। और उदासी का सबब बड़ी छोटी छोटी सी हसरतें हैं, बड़ी छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं। आपकी तवज्जो है, आप उसे जी भर कर देख लें, आंख भर कर आप उसे सराह लें, आप उसे थोड़ा सा सहला दें और बस इतने में उनका मन बहल जाए। शैलजा पाठक बड़ी गहराई से और बड़ी तल्लीन होकर ऐसी स्त्रियों को शिनाख्त करती हैं जो अपनी दिनचर्या में अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाती हुई दरअसल आपके उन थोड़े थोड़े क्या कह सकते हैं सरोकार को, आपकी थोड़ी थोड़ी प्रेम और परवाह को अपने जीने में मरने में शुमार रखती हैं, अपनी दिनचर्या में उसे उतार लेना चाहती हैं और बस इतने भर से वे लबालब हो जाती हैं, इतने भर से वो सराबोर हो जाती हैं। तो बस आपकी थोड़ी सी प्रेम की परवाह, थोड़ी सी आपकी दखलंदाजी, थोड़ा सा आपका चुहल, थोड़ी सी आपकी प्रेम भरी मुस्कुराहट और आप लगातार उनको इस तरह से डुबो सकते हैं, स्नेह सिक्त कर सकते हैं और वे स्त्रियां भरपूर हो जाएंगी, फिर से हरी भरी हो जाएंगी और हरे और नीले डस्टबिनों में अपने सारे अवसाद, अपनी ग्रंथियां, अपनी पीड़ाएं, अपनी कुंठाएं जो गिरहें हैं, जो गांठें हैं, उनको छोड़ आएंगी। बेहतरीन कविता शैलजा। दूसरी कविता है जब दर्द दिलासा देता हो। ये मेरी पसंद की कविता है शुद्धार्थियों। उसने मेरा हाथ थाम एक पूरी शाम बिताई, मैं मुस्कुराई। उसने कहा वह प्यार नहीं करता, वह कमर की घेर लिए अपना ठौर पक्का करता रहा। उसने अपनी निरीह प्रार्थना के बल मुझे खुद से सटा, आंखें और बाहें कस ली। मैंने कसम खाई। उसने कहा वह प्यार नहीं करता, उसने कहा वह प्यार नहीं करता। मेरी देह की लंबी चुप्पी को तोड़ता वह असभ्य पुरुष सा खोलता रहा मेरे बंद। मैंने चादर देह पर चढ़ाई, वह फुसफुसाया मैं कतई प्यार नहीं करता। मैंने प्रेम को इतना उत्कट और पुरुष को इतना लाचार कभी नहीं देखा। मैंने प्रेम को इतना उत्कट, पुरुष को इतना लाचार कभी नहीं देखा। शैलजा बेबाक होकर, निर्भीक होकर साहस करती हैं उस परत को उघाड़ने के लिए।
जो छद्म, जो स्वांग, जो ढोंग रोज रोज हमारे साथ खेला जाता है, हमारे सानिध्य को, सामीप्य को, हमारी नज़दीकियों का जिस तरह से बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से फ़ायदा उठाया जाता है। शैलजा निर्भीक होकर, बिंदास होकर, बिलौस होकर आपसे वो साझा करती हैं और कहती हैं कि स्त्री के मान मनुहार में उसकी देह का स्वीकार और अस्वीकार, उसकी देह की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उसके सौंदर्य को नकारना और स्वीकारना पुरुष ने हमेशा स्वेच्छा से, बल्कि अनियंत्रित होकर, बल्कि कभी कभी तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और देह को छुए बिना मन छू नहीं पाता। शैलजा उस चिंता की ओर इशारा करती है। एक मुकम्मल बड़ी कविता है, बड़ी रचना है साथियों। देह के विमर्श जब इस समय चल रहे हैं तो शोधार्थियों आप टटोलें कि स्त्री को उसकी देह के बगैर चिन्हने और पहचानने की शर्त रख रही हैं शैलजा और कह रही हैं कि पकड़ा गया, सरासर पकड़ा गया पुरुष, और देखो वो अपने नियंत्रण से बाहर होकर कितना कमजोर और लाचार नजर आता है। और स्त्री का सौंदर्य, स्त्री की गरिमा और स्त्री का दिपदिपाता हुआ, चमकता हुआ ओज तेज जो स्वयं प्रभा मंडल लिए हुए है, जो स्वयं सिद्धा है, वो और अधिक सिद्ध हो जाती है। बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है उनकी पसंद की औरतें। उन्हें जुबान वाली औरतें पसंद नहीं थीं। हम स्त्री विमर्श करते हुए इस कविता को कोट कर सकते हैं, इसको रेखांकित चिन्हित कर सकते हैं। उन्हें जुबान वाली औरतें पसंद नहीं थीं, उन्हें पर्दे वाली औरतें भी नहीं थीं पसंद। रंग की खास जरूरत उनकी पसंद नहीं, उन्हें गहरी आंखों वाली औरतें जितनी पसंद थीं, उतनी ही छोटी आंखों वाली, पतली देह वाली भी। वे शिकायतों से चिढ़ जाते थे, वे जरा सी मांग पर अवसाद से भर जाते थे। उन्हें ऐसी औरतें पसंद थीं जो समय से उनकी बात का जवाब दें, जो उनकी बात को बिना नखरा दिखाए मान जाएं। ऐसी औरतें जो उनकी जिंदगी में दखल न दें, ऐसी हों अपनी जिंदगी का रोना लेकर न बैठें। उन्हें ऐसी औरतें तो जरा भी नहीं पसंद थीं जो हिसाब लेने लगें। औरत को देह की संरचना में ज्यादा लचीला होना चाहिए। उन्हें देह की सीमा पर कोई बैरियर नहीं बनाना चाहिए। उन्हें उस करवट होकर नहीं जताना चाहिए कि देह के कर्ज को मत भुलाना। उन्हें बार बार ऐसा कहना चाहिए, तुम्हें जब भी हो जरूरत मुझे बुलाना, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुलाना। वे आखेट पर हैं और औरतें शिकार हो रही, औरतें बीमार हो रही, ये औरतें ईमानदारी का लेबल लगाकर तमाम आदमखोरों को बचा रही। औरतें कमजोर हो रही हैं, जरा जरा सी चाह में अपना सब कुछ लुटा रही हैं। वे कभी पलट कर नहीं सुनते इनकी बात, न पोंछते आंसू, न दुख में थामते हाथ, न जरूरत पर करते बात। उन्हें ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो तिरिया चरित्र दिखाएं। उन्हें ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो तिरिया चरित्र दिखाएं। दरअसल उन्हें औरत नहीं ही पसंद। दरअसल उन्हें औरत नहीं है पसंद कि कठपुतलियों के देश से तमाशा खत्म ना हो जाए। उनकी उंगलियों में डोरी है, वही नचाते हैं, वही सुलाते हैं, वही बदलते हैं कपड़े, वही किसी बक्से में उतार धरते हैं उनके कपड़े। कपड़े की औरत भी अब तो छटपटा रही, छूटते टूटते डर से रंगरेजों के गीत गा रही। कपड़े की औरत भी अब तो छटपटा रही, छूटने टूटने के डर से उन्हीं रंगरेजों के गीत गा रही। तमाम रात विलाप, औरत के नजदीक बहुत भीगी हूं मैं, कितनी कितनी कहानियों में वह छली जा रही। बहुत ही नजदीक से शैलजा पाठक उस अंतर्मन की यात्रा करती हैं शोधार्थियों, साथियों। जो औरत लगातार ठगी जा रही है, वो अचंभित नहीं है, वह स्तब्ध नहीं है। रोज रोज उसके साथ जो घटता है, जो उसे घटाता है, जो उसे रीतने पर
धीरे धीरे खत्म होने पर मजबूर करता है, जो इशारों पर नाचती हैं, ये तमाम तरह की अलग अलग शेड लिए हुए, अलग अलग रॉ में अलग अलग रोती हुई, शिकायत करती हुई, अपने आप में सिमटती हुई या उत्तेजित होती हुई, मुखर औरतें, सघन औरतें, विलाप करती हुई औरतें, भीगती भिगोती औरतें, छटपटाती औरतें, शिकायत करती औरतें, तरह तरह की औरतें। और शैलजा पाठक उन औरतों के भीतर की यात्रा करते हुए दरअसल उन मर्दों को चिता रही हैं जो इनके इस विविध रूप, रंग, चाल ढाल, यति और गति और इस बोल बर्ताव के कारण, मर्दों की इस दुनिया के कारण, उनकी बपौती के कारण, उनके वर्चस्व के कारण, उनके ठकुर सुहाती के कारण, उनके हस्तक्षेप के कारण, और वो जो खेल के बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं, जो हमें तमाशबीन बनाए हुए हैं और जो हमारी ही दम पर तमाशा कर रहे हैं, दरअसल उन सब की शिनाख्त शैलजा खोलती हैं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है देर से ही सही। हमने शादी जल्दी की, सपने देर से देखे, हमने हाथ पैर जल्दी जल्दी चलाए, मुंह बहुत देर से, हम तेज हाथों तोड़ते मटर की फली, तेज जलाई आग, हमने जल्दी जल्दी उतारे सलाइयों से स्वेटर, हम देर से उतरे अपनी ही नींद में, हमने जल्दी से पार किए रास्ते, जल्दी से भागे घर की ओर, जल्दी लौटे घर, हम देर से पैरों को मोड़ पाए अपनी यात्रा की ओर, हम जल्दी जल्दी डरे, जल्दी डराए गए, जल्दी से मान ली सजा, जल्दी से सिर झुकाए, हम देर से कंधों पर सिर उठाए, अपनी पहली बार हमने खिड़कियां खोली, कंधे उचकाए, हम जल्दी पैदा हुई लड़कियां जल्दी में जीती रहीं, जल्दी से घोट दी सपनों की उड़ान, जल्दी से बूढ़े हुई और जल्दी मरी, हम देर से समझ पाए जिंदगी, हम देर से समझ पाए जिंदगी, हम देर से गिरते हर सिंगार के नीचे चूनर खोलते नाचते रहे, हम देर से ही सही जल्दबाजी छोड़ इस दुनिया में कदम जमा उन्मुक्त सांसें लेने लगे हैं, हम देर से ही सही जीने लगे हैं। कुछ इन पुरुषों की दुनिया में साजिश ही ऐसी हुई कि हम औरतों ने देखना, सुनना, चिन्हना, पहचानना, स्वाद लेना, बोलना, मुखर होना, उपस्थित होना, नेपथ्य से केंद्र में आना धीरे धीरे सीखा। सब कुछ उनकी दुनिया में जल्दी जल्दी रहा, जहाँ शमशील होना था, जहाँ कर्तव्य निभाना था, जहाँ जवाबदेही देनी थी, जहाँ अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का निर्वाह करना था, वहाँ तो हमें बड़ी जल्दी जल्दी थी। लेकिन जहाँ अपने हक हुकूक की बात करनी थी, जहाँ हमें जीना था, रचना था, बसना था, जहाँ हमें जागना, सोना, रमना था, जहाँ हमें हंसना था, खिलखिलाना था, ठहाके लगाना था, जहाँ हमें उड़ना था, उन्मुक्त होना था, जहाँ हमें आकाश की तरह विस्तार लेना था, वहाँ हम बहुत धीमी गति में रही। लेकिन अब जबकि हमने पहचान कर ली है, अब जबकि हम समझ गई हैं अपनी ज़रूरत को, अपनी चाहत को, अपनी इच्छाओं को, हमने जान लिया है कि प्रेम उन्मुक्त करता है और हम प्रेम में हैं। हम सभी स्त्रियां उन्मुक्त होना, आज़ाद होना चाहती हैं। स्वावलंबन हमारे पास पहले से था, पर हम अवलंब ही ढूंढती रही, हमेशा रिश्तों में, भाव में परछाई ढूंढती रही छाह के लिए। अब हम अपनी खुद छाह बनना चाहती हैं। बेहतरीन कविता शैलजा। और ये सबसे बेहतरीन कविता शुद्धार्थियों। जब तुम स्त्री को प्यार करना तो पहले प्रेम में छली गई थी, तो पहले ये जान लेना ये देह एक यातना घर होगा। ये समझ लेना कि बरसों से बारिश से नहीं भीगी होगी उसकी देह, न उठती होगी कोई महक लोबान की कि तुम अकुलाहट से बेसब्र कहीं से उतार दो उसके कपड़े। तुम समझना कि उसने काली दीवारों के पार कितने ही वक्त को काटा होगा। उसके हिस्से की सुबहें, उसकी शामों का सूरज उसकी नाभि के गड्ढे में गुम हुआ पड़ा है।
क्या तुम एहतियात बरत सकते हो? क्या तुम एहतियात बरत सकते हो उसे प्यार करने का? अगर ना, तो मुड़ जाओ किसी रास्ते। अगर हाँ, तो अपनी हथेलियों को दूब से धोकर उनकी कोमलता और रंग लाना। अपने कंधे को सतर सीधा रखना कि वो उसकी ओट से देख सके आंख भर उजाला। अपनी आंख में भर लेना तमाम नदियों के जल कि उसकी कहानी को सुनने का कलेजा रखना। अपनी छाती में किसी पिता की तरह सुकून वाली धड़कनें उतार लेना कि वो सुन सके इंसान को और कर सके यकीन। प्रेम में छली औरतों को प्यार करना, आग से जले को फिर आग के सम्मुख रखना है। प्रेम में छली गई औरतें। शैलजा, ये बेहतरीन कविता है। आदिम जात से और आदिम काल से अनंत काल तक ये छले जाने की यात्रा, हर पल हर क्षण जो छली जा रही है, आदतन फितरतन जो छली जा रही है, जिसका यकीन उठ चुका है इस दुनिया से, सुकून छिन चुका है, जिसकी धड़कनें हमेशा कांपती हैं, डरी हुई, सहमी हुई, सिमटी सकुचाई हुई होती है, जो केवल और केवल पुरुष के नाम पर, पिता पर भरोसा करती है। उनकी दुनिया से एहतियात, प्रेम, परवाह, थोड़ा सा उजाला, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, यकीन, प्यार पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। दीवारों में रहती हुई, दीवारों में घुटती हुई थोड़ी सी आज़ादी, थोड़ी सी सांस, बेसब्री से वो इसका इंतज़ार कर रही हैं। तो अब पुरुष होकर उससे मिलना, और पुरुष प्रेम और परवाह का, उसका कांधा, उसकी भुजाएं होती हैं उसे सहारने के लिए, संभालने के लिए, उसे साथ साथ समो लेने के लिए। वो दृष्टि लाना, वो स्पर्श लाना, वो सुन सकना उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, वो कह सकना जो कब से वो प्रतीक्षारत है, और वह देखना जो उसने अब तक किसी को दिखाया नहीं। बहुत शुक्रिया।